फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अबाउट अ केस विच इज़ अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. But I don't know how much toxicity one can take in a relationship. But this woman in her late 40s, she came to me. She said, एक लेडी जो आई करीब 48 ईयर्स की एज की आई. शी सेज, मैम मुझे कुछ सालों से बड़े अजीब से सपने होते हैं. जैसे मेरी बस छूट रही है, मैं पीछे रह गई, लोग आगे निकल गए, किसी ने मुझे उठाया नहीं. एकदम से उठती है पैनिक, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है. तो बड़े डरावने से नाइटमेयर जो हम बोलते हैं वो सपने होते हैं. फिर मैंने उनसे बात खोली, बात खुलवाई, वो धीरे-धीरे अंदर जाके उनके मन में क्या बातें हैं. तो डेफ़िनेटली अगर आप लोगों के साथ ऐसे होता है एंड यू फ़ील दैट आप लोगों के पास बात करने का ज़रिया नहीं है, प्लीज़ वेंट इट आउट, बोलिए, बताइए, विज़िट अ प्रोफ़ेशनल. उन्होंने बताया कि शी इज़ क्वाइट एजुकेटेड. पहले उन्होंने जब बच्चे छोटे थे तो इनिशियली नौकरी मिली उनको, किसी एक छोटे स्कूल में काम करने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिली. But the problem is that her husband is not so supportive. In a way, she feels this way, and maybe it is correct also. The point is that घर से उनकी कोई सपोर्ट नहीं था, और ना उनके इन लॉज की तरफ से सपोर्ट था, ना मायके की तरफ से जो बच्चों को देख पाए. तो बच्चे भी देखने थे, और ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं. इन द बार्गेन क्या हुआ, धीरे धीरे वो घर में रहने लगी, उन्होंने पढ़ाई की, सब कुछ किया, घर में रहने लगी, और बच्चों के साथ ही उनके साथ समय निकलता रहा. नाउ द चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप, दे हैव मूव्ड आउट. शी इज़ फीलिंग दैट एम्प्टीनेस सिंड्रोम जो हम बोलते हैं, कि एक खालीपन, एक वैक्यूम जो लगता है, खासकर एक माँ को जो लगता है, वंस द चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप. हम में से कई इस दौर से गुजरते हैं. टॉक्सिसिटी वी फील इन द रिलेशनशिप इन द मोर ओवर. उनके हस्बैंड जो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छी जगह पे हैं, बड़े पोस्ट में हैं, वो अब घर आके अपने आप को हमेशा परेशान और दुखी दिखाते हैं. वो ये नहीं दिखाते, या तो पर्पसफुली नहीं दिखाना चाहते एज पर हर, कि वो ठीक कर रहे हैं. शी कीप्स टेलिंग कि मैम ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग एज इफ ही हैज़ मिस द प्रमोशंस, ही हैज़ मिस द बोर्ड इन अ वे. उनके जो डीन वगैरह की जो एक स्टेटस होता है इंस्टीट्यूशंस में, तो वो फिर वो अपनी बातें नहीं कर पाती उनसे, कि मैं इतनी परेशान हूँ, इनको क्या बताऊँ, वो ऑलरेडी परेशान है. तो इफ़ यू फील कि आप लोगों को ऐसे दौर से गुजरना पड़ रहा है, देखिए हस्बैंड का बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है. हस्बैंड के बैकग्राउंड में सब लेडीज़ घर में रही, उनको वर्किंग वुमेन देखने की आदत नहीं थी. इनके घर के लेडी के घर में सब वर्किंग वुमेन रही, उनको काम करने की ही आदत थी. तो कई बार बैकग्राउंड्स मैटर. क्योंकि हमारा टाइम, मेरे वीडियो ओनली 3 मिनट्स तक ही अपलोड होता है, आई डोंट नो हाउ, सो आई हैव टू वाइंड इट अप बिफोर 3 मिनट्स. प्लीज़ बैकग्राउंड के हिसाब से अपने सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करिए. आपको ये देखना है कि इफ़ यू फील द टॉक्सिसिटी इन अ रिलेशनशिप इज़ किलिंग यू, एंड शी हैज़ अटेम्प्टेड सुसाइडल अटेम्प्ट्स ऑल्सो, शी हैज़ डन, एक वे आउट की तरफ बढ़िए. होगा तो मैं इसका एक फॉलो अप वीडियो भी डालना चाहूँगी, सो दैट